हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन चैनल फ्रेंडशिप एजुकेशन। और आज हम यहाँ कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा इको का पार्ट 4। तो हमने पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, कल ही अपलोड हुआ था। और कल तक हमने द कंज्यूमर बजट कंप्लीट कर दिया था, कंज्यूमर बजट को स्टार्ट किया था। और आज हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानेंगे। तो चलिए बिना वेस्ट किए आपका टाइम शुरू करते हैं। तो कंज्यूमर्स बजट क्या होता है? तो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, किसी कंट्री का भी होता है, स्टेट का भी होता है, इंडिविजुअल फैक्ट्री का भी होता है, इंडिविजुअल फर्म का भी होता है, इंडिविजुअल इंसान का भी होता है। तो बजट क्या कहता है कि आपके पास जितनी इनकम होगी उतना ही आप खर्चा कर पाओगे। ठीक है। तो कंज्यूमर अपना बजट तय करता है, उस बजट के अकॉर्डिंग वो कमोडिटीज को खरीदता है। द कंज्यूमर कैन नॉट बाय एनी एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स डेट सी मे वांट टू कंज्यूम। और हम सबको पता है कि कंज्यूमर हमेशा अपनी इच्छा को पूरा पूरा नहीं कर सकता। किसी भी कंज्यूमर की इच्छा अनलिमिटेड होती है, वो अपनी इच्छा को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। द कंजम्पशन बंडल्स डेट आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर डिपेंड ऑन द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या क्या खरीद सकता है, कौन कौन से बंडल्स खरीद सकता है कंज्यूम करने के लिए, डिपेंड करते हैं दो दो फैक्टर्स पे। पहला, उन कमोडिटीज की प्राइस पे, जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना कम वो चीजें खरीद पाएगा। और दूसरा, इनकम। इनकम जितनी ज्यादा इनकम होगी वो उतना ज्यादा कमोडिटी को परचेज करेगा। गिवन हर फिक्स्ड इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द टू कमोडिटीज, द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय ओनली दोज बंडल्स विच कॉस्ट हर लेस देन और इक्वल टू हर इनकम। अब वो वही गुड्स खरीद पाएगा, वही कमोडिटी खरीद पाएगा जिनकी वैल्यू, जिनकी जो प्राइस है, जिनकी जो कॉस्ट है, वो कम हो इसके उसके इनकम से कम हो और इक्वल हो। बजट सेट किसे कहते हैं? बजट सेट, अब बजट सेट उन बंडल्स के ग्रुप को कहते हैं जो वो कंज्यूमर खरीद सकता है। और बजट लाइन किसे कहते हैं? वो फाइनल लाइन जिसके बाहर कंज्यूमर नहीं जा सकता, यानी वो फाइनल लाइन होती है बजट की, उस लाइन से बाहर वो बजट अटेनेबल नहीं होता। यानी उसके पास इतनी इनकम नहीं होगी कि बजट लाइन के बाहर आने वाले जो बंडल्स हैं उनको खरीद सके। इनकम है, मान लेते हैं एम। हम इस चैप्टर में इनकम को एम से डिनोट करेंगे। द प्राइसेस ऑफ बनानाज एंड मैंगोज, हमारे बनाना मैंगो तो हमारे साथ ही हैं। P1 एंड P2 उनकी प्राइसेस है। अगर कंज्यूमर X1 बनानास खरीदना चाहता है, उनकी क्वांटिटीज X1 बनाना खरीदना चाहता है, तो उसे टोटल P1 X1 अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर X2 क्वांटिटीज ऑफ मैंगोज खरीदना चाहता है तो उसे P2 X2 अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ेगा। इसलिए कंज्यूमर अगर कोई बंडल खरीदना चाहता है, मैंगोज और बनानास का तो बंडल होएगा ही, तो बंडल को खरीदना चाहता है जिसमें वो X1 क्वांटिटीज ऑफ मैंगोज खरीदना चाहता है और X2 क्वांटिटीज ऑफ मैंगोज खरीदना चाहता है, X1 क्वांटिटीज ऑफ बनानास खरीदना चाहता है, तो उसे टोटल P1 X1 प्लस P2 X2 अमाउंट पे करना पड़ेगा बनानास और मैंगो के लिए। शी कैन बाय दिस बंडल ओनली इफ शी हैज एट लीस्ट P1 X1 and P2 X2 amount of money given the prices of the goods and the income of a consumer. In other words, the consumer can buy any bundle, कोई भी बंडल वो खरीद सकता है X1 X2 जिसमें बनानास एंड मैंगोज हो। उनकी प्राइस, उनका जो अमाउंट है वो पे करेगा P1 X1 प्लस P2 X2 लेस देन और इक्वल टू हिज गिवन इनकम। अगर उसकी इनकम उससे मंजूरी दे दे, अगर उसकी इनकम इतनी हो कि वो उस बंडल को खरीद सकता है, उस बंडल का जो कॉस्ट है, पूरे बंडल का कॉस्ट अगर कम है उसकी इनकम से या फिर बराबर है, तो उसे खरीद सकता है। अब डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स हम खरीद सकते हैं। दो गुड्स हैं यहाँ, बनाना है, मैंगो है, हम उनको खरीद सकते हैं। कैसे? या तो उन दोनों के जो बंडल है, उनका बंडल, उनका जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए इनकम से, या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो जितने भी बंडल्स का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं बजट सेट, जो कि कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से खरीद सकता है। द बजट सेट इज डस द कलेक्शन ऑफ बंडल्स, वो बंडल्स का कलेक्शन है, दैट द कंज्यूमर कैन बाय विथ हर इनकम
एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस, मार्केट के प्राइसेस के अकॉर्डिंग। अब आता है इफ बोथ द गुड्स आर परफेक्टली डिविजिबल। इसका मतलब नीचे पेज के नीचे गिवन है, मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन करता हूँ। परफेक्टली डिविजिबल क्या मतलब, आप आधा मैंगो नहीं खरीदते हो, आधा बनाना नहीं खरीदते हो। अगर आप 1 किलो गेहूं खरीदते हो तो आधा किलो गेहूं भी खरीद सकते हो। इसका मतलब क्या, परफेक्टली डिविजिबल होना। मैंगोस परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, आप आधा मैंगो नहीं खरीदते, आधा बनाना नहीं खरीदते। तो अभी हम बात करने वाले हैं उन गुड्स की जिनको हम परफेक्टली डिविजिबल कह सकते हैं। द कंज्यूमर्स बजट सेट वुड कंसिस्ट ऑफ ऑल बंडल्स यानी कोई भी बंडल x1 x2 सच दैट x1 और x2 आर एनी नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या तो वो कुछ नहीं खरीदेगा या तो पॉजिटिव में खरीदेगा। कभी भी कोई सामान खरीदता है तो नेगेटिव में थोड़ी जाता है, ग्रेटर देन 0 ही होगा, इक्वल टू 0 होगा, स्मॉलर देन 0 माइनस में थोड़ी जाएगा। x1 x2 और वो जो कमोडिटी है और उनके प्राइसेस के अकॉर्डिंग जो पूरा बंडल का कॉस्ट है, अगर वो इनकम से कम होगा और इनकम के बराबर होगा तभी वो उसे खरीद सकता है। बजट सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू। 2.9 आप यहाँ पे साइड में फिगर देखिए। मैंगोस को y एक्सिस पे, बनानास को x एक्सिस पे डिनोट किया है। एक लाइन आप देख रहे हैं, ये है बजट लाइन। इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। बजट लाइन, इस लाइन के अंदर जो भी बंडल्स का जो कलेक्शन होगा उसे कंज्यूमर खरीद सकता है, उसे कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। और इस बजट लाइन के बाहर जो भी गुड्स होंगे बजट लाइन के बाहर, उसे वो नहीं खरीद सकता। इसलिए इसे कहते हैं बजट लाइन। इस लाइन से वो क्रॉस नहीं कर सकता। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं P1 X1 प्राइस ऑफ मैंगोज, X1 क्वांटिटीज ऑफ मैंगोज प्लस P2 प्राइस ऑफ बनानास एंड X2 क्वांटिटीज ऑफ बनानास इज इक्वल टू इनकम। अब इज इक्वल टू लिखा है, देखो इज इक्वल टू हमने पढ़ा था लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि बजट लाइन में जो भी कॉम्बिनेशन होगा, जो भी कॉम्बिनेशन बजट लाइन रिप्रेजेंट करता है उसमें उसकी पूरी इनकम खर्च हो जाती है। और बजट लाइन से नीचे जो भी होगा उसमें उसकी थोड़ी इनकम बच जाती है, पूरी इनकम खर्च नहीं होती। तो उन कॉम्बिनेशन को कहते हैं बजट सेट। ऑल बंडल्स इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट विच आर ऑन और बिलो द लाइन आर इंक्लूडेड इन द बजट सेट। अब ये इक्वेशन देख लेते हैं जो कि लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M। ये लाइन क्या कंसिस्ट कर रही है, वो सारे बंडल जिसमें उसकी जो कॉस्ट है वो उसके इनकम के बराबर है। दिस लाइन इज कॉल्ड द बजट लाइन। इसको बजट लाइन कहते हैं। अब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, आप देखिए ओरिजिन से यहां तक का M1/X2, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से लेकर बनानास का M/P1, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, जो कि बनानास को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें वो अपनी एंटायर इनकम को स्पेंड कर रहा है। सिमिलरली द वर्टिकल इंटरसेप्ट ओरिजिन से M1/P2 क्या है, वर्टिकल इंटरसेप्ट। द बंडल दैट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड इफ शी स्पेंड्स हर एंटायर इनकम ऑन मैंगोज। अगर वो सिर्फ मैंगोज पे इनकम खर्च करता है तब ये वाला पॉइंट आएगा, अगर सिर्फ बनानास पर इनकम खर्च करता है तो ये वाला पॉइंट आएगा। अब आता है प्राइस रेशियो या फिर स्लोप ऑफ द बजट लाइन। स्लोप क्या होता है, ढलान, ये कितनी गहरी है, यानी आपको कितने मैंगोज को छोड़ना पड़ेगा एक बनाने की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। आपको अगर एक बनाना बढ़ाना है तो कुछ मैंगोज की क्वांटिटी को छोड़ना पड़ता है, तो उसी को कहते हैं स्लोप। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंगोज की क्वांटिटी कम हुई, मान लो यहां पर आ गया, ठीक है, मान लो, और ये ढलान ही है जो रिप्रेजेंट करती है और ये बताती है कि हमें कितने मैंगोज को छोड़ना पड़ेगा एक बनाना को बढ़ाने के लिए। मान लेते हैं कि मैंगोज की जो क्वांटिटी है हम परचेस करते हैं यहाँ तक और बनानास को वही रहने देते हैं, तो आप देखिए जो बजट लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी सीधी ऐसे। तो देखिए
शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे रोटेट हो रही है बजट लाइन, नीचे झुक रही है ना। अब यहाँ पे ज्यादा ढलान वाली हो जा रही है, कम ढलान वाली हो जा रही है। मान लो यहाँ पे मैं एक बॉल रखता हूँ, यहाँ पे एक बॉल रखता हूँ और यहाँ पे एक बॉल रखता हूँ, तो आप खुद बताइए, खुद सोचिए कि यहाँ पर बॉल, कौन सी बॉल सबसे जल्दी नीचे पहुंचेगी। आपको पता है कि जो बॉल है वो बजट लाइन, जो पहले वाली बजट लाइन थी उसमें ज्यादा पहुंचेगी। तो मतलब अभी जो न्यू बजट लाइन है उसका जो स्लोप है वो कम है। डेरिवेशन ऑफ द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। बजट लाइन का स्लोप कैसे पता लगाए? द स्लोप ऑफ द बजट लाइन मेजर्स द अमाउंट चेंज इन मैंगोज रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ चेंज इन बनानास अलोंग द बजट लाइन। इसे कहते हैं बजट लाइन का स्लोप। अब यहाँ देखिए बोला गया है कि x1 और x2 एक बंडल है। अब उनमें डेल्टा x1 और डेल्टा x2 ऐड हो रहे हैं, मतलब उनकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है, अब उनका जो थोड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि बजट लाइन पे पहले दूसरे पॉइंट पे थे, अब किसी दूसरे पॉइंट पर है। लेकिन यहां पर देखें कि उनका जो स्लोप है वो वही है। हमें इनके स्लोप में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। पहला बंडल था x1 x2, और जब क्वांटिटीज को इंक्रीज किया गया दोनों में, देखो दोनों में इंक्रीज किया गया है, दोनों को अलग अलग क्वांटिटीज से इंक्रीज किया गया है, लेकिन बजट लाइन पर ही आ रहे हैं और बजट लाइन वही है, मतलब स्लोप भी वही है, कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। अब आते हैं बजट लाइन में चेंज कब कब होता है। बजट लाइन में चेंज मैं बता दूं 2 कारणों की वजह से होता है। बजट लाइन जिस पर डिपेंड करती है, यानी जो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर था प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज। 2 कमोडिटीज हैं, मान लो किसी भी एक कमोडिटीज की प्राइसेस में चेंज देखने को मिलता है। जैसे एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी खरीदारी कम हो जाएगी, एक कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी खरीदारी बढ़ जाएगी, और वही हाल दूसरी कमोडिटी का भी होगा। अब दूसरा फैक्टर है हमारी इनकम। जैसे इनकम बढ़ेगी उसकी खरीदारी भी बढ़ जाएगी। कंज्यूमर अपनी एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा, जिसके कारण उसकी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी बाहर की तरफ और बड़ लंबी हो जाएगी। जैसे इनकम कम होगी, बजट लाइन अपना उल्टा असर दिखाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाएगी। द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल्स डिपेंड्स ऑन द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सपोज मान लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम शिफ्ट हुई है M से M डैश तक, यानी M से M डैश तक, अब उसकी इनकम है M डैश, बट द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स रिमेन अनचेंज। उनकी प्राइसेस में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। अब उनका जो बजट लाइन है वो क्या है? x1 p1 प्लस p2 x2 इज इक्वल टू M डैश। मतलब वो अपनी इनकम M डैश जो इनकम है उससे ज्यादा वो खर्च नहीं कर सकते। और मान लेते हैं कि जो इनकम है वो बढ़ रही है, तो चेंज क्या देखने को मिलेगा? ये वाला चेंज। इनकम जो है बड़ी है तो ये वाला चेंज हमें देखने को मिलेगा कि जो पहली वाली बजट लाइन थी वो शिफ्ट हो गई है, राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई और आगे की तरफ निकल। और वही उल्टा चेंज हमें देखने को मिला कि अगर इनकम कम हो जाती है, यानी M डैश जो इनकम है वो M से कम है, तो जो पहले वाली बजट लाइन थी वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट, है ना। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे पता है व्यूज आ रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तभी आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, लेटेस्ट वीडियोस, कंटेंट्स आपको जल्द से जल्द मिल पाएंगे। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।